पुरस्कार। आज प्रस्तुत है श्री जयशंकर प्रसाद की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं डॉक्टर मोहम्मद अलीम। तो लीजिए सुनिए ये नाटक पुरस्कार। अरे नई फसल आएगी तो कितनी अच्छी होगी। सच में अरे सोने के लिए तुगलेंगे के वो मैना को देख। बहुत खूबसूरत। कौशल राज्य के लिए आज का ये दिन कितना सुहावना है ना। तो सच कहती है रे। पता है इस उत्सव की ना मैं तो दीवानी हूँ। कहा जाता है कि जब से कौशल राज्य है ना तब से ये उत्सव मनाया जाता है। हाँ। अरे देख तो जरा मौसम भी कितना सुहावना हो रहा है। हाँ। हाय, आसमान में काले काले बादल घिराए हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। सच पूछो तो मौसम का यौवन है ना आज पूरे उफान पर है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय तनु। अरे देख देख पूजा भी शुरू हो गई। आज तो बहुत अच्छा होगा। सावधान! कौशल नरेश महाराजा निराज पधार रहे हैं। महाराज आ गए हैं। कौशल के महाराज पधार चुके हैं। हाँ। अरे कौशल महाराज इंद्र पूजा के साथ उस पर्व का आरंभ करेंगे जिसमें उन्हें कृषक बनना पड़ता है। और देखना ये भी कैसी रीति है कि कौशल के महाराज को एक दिन कृषक बनना पड़ता है। वो भी अपनी भूमि पर नहीं बल्कि उसके लिए किसी और की भूमि का चयन किया जाता है। वैसे आज ना मधुलिका के भाग्य तो देख। मैं मर जाऊं। इस पर्व के लिए आज उसी की भूमि को चुना गया है। अरे वो देख मधुलिका कितनी सुंदर लग रही है आज। बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लगता है जैसे धरती और आकाश का सारा सौंदर्य उसके शरीर में सिमट गया। हाय कैसे भाग्य हैं हमारे। हमें तो कभी भी ऐसा नसीब ना हुआ जो हमारी भूमि का इस पर्व के लिए कभी भी चयन किया जाता। सुंदर कितनी लग रही है ना। बहुत प्यारी लग रही है। पंडित जी भी आ गए। मधुलिका कितनी सुंदर लग रही है ना। चलो उसी के पास चलते। चले। मिलने का बहुत मन कर रहा है। महाराज कृषक पर्व का विधिवत आरंभ किया जाए। उचित है पंडित जी। आप आरंभ कीजिए। मंत्री जी महाराज। तुमने बैलों का अच्छा चुनाव किया है। ऐसे सुंदर बैल कभी कभी ही दिखाई देते हैं। आदर के लिए आपका सत सत उपकार महाराज। ठीक है जरा बैलों की डोर तो पकड़ लूं। जी महाराज। अब हल तो ठीक से जुए से बंधी है ना मंत्री। उसकी चिंता ना कीजिए महाराज, बस बैलों को हुंकारी दीजिए। हाँ। मधुलिका मधुलिका। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जी मंत्री महोदय। तू बीज की थाली लेकर महाराज के साथ चलना। वो बैलों को हाँकते भी जाएंगे और बीज भी डालते जाएंगे। यही इस पर्व का नियम है। जैसी आज्ञा मंत्री महोदय। तो मंत्री बैलों को हाँकूं? अवश्य महाराज। चल चल बाढ़। शाबाश चल चल। कितना मजा आ रहा है ना। अच्छा लग रहा है। अरे सुन। हाँ बोल। वो जनता की भीड़ में कहाँ घोड़े पर सवार युवक वो कौन है रू?
अरे देख तो सही से, कितना सुंदर युवक है। सच में मुझे तो कोई राजकुमार लगता है। इधर आना, इधर से देख, देख कैसे देख रहा है। देखना, अरे मुझे तो लगता है उसकी सारी निगाह सिर्फ मधुलिका पर है। हाँ, लगता है वो उसके सौंदर्य पर सम्मोहित हो रहा है। इसमें उसका क्या कसूर है? मधुलिका का सौंदर्य ही ऐसा है कि कोई भी उसे देखते ही ना अपनी सुध बुध खो बैठता है। अपनी मधुलिका है ही कुछ ऐसी। हाँ। चलना, चलते हैं। अरे रुक। मंत्री जी महाराज। क्या नाम है इस कन्या का? जी मधुलिका महाराज। हाँ, बोल मधुलिका, तेरी इस भूमि का क्या पुरस्कार दिया जाए? महाराज, जैसा कि नियम है, किसी भी कृषक का खेत जब इस पर्व के लिए चुना जाता है तो उसे उसकी 4 गुनी 5 गुनी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाती हैं। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं पेश करो। ठीक है महाराज। दीजिए महाराज। लो मधुलिका, इन स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार करो। अहो भाग्य महाराज। पर महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को आप पर न्यौछावर कर सकूं। कन्या, ये क्या कर रही हो मधुलिका? हाय दया, मधुलिका क्या पागल हो गई है जो उसने इन स्वर्ण मुद्राओं को महाराज के ऊपर बिखेर दिया? देखो तो, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। हाँ, अरे क्या सोची थी? पता नहीं कहाँ दिमाग खो गया। मधुलिका, जी तुमने इन स्वर्ण मुद्राओं को ऐसे क्यों बिखेर दिया? क्या पुरस्कार स्वरूप ये मुद्राएं तुम्हें कम लगी? देव, ये भूमि मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से 4 गुना मूल्य है। फिर कौशल राज्य का तो ये सुनिश्चित राजकीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकार नहीं हुई। इस धन से अपने आप को सुखी बना। पर मंत्रीवर, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी जनता है ना? मधुलिका, महाराज को भूमि समर्पण करने में ना तो मेरा कोई विरोध था और ना ही है, किंतु मूल्य स्वीकार करना वो मेरे लिए असंभव है। मधुलिका, ठीक है, तुम जा सकती हो। जो आज्ञा। मंत्रीवर, जी महाराज। ये कन्या कौन है? महाराज, वाराणसी युद्ध के परमवीर सिंह मित्र की ये एकमात्र कन्या है महाराज। सिंह मित्र की कन्या? जी महाराज। सिंह, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उस वीर की कन्या है मधुलिका? जी महाराज। मंत्रीवर, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या हैं? महाराज, नियम तो बहुत ही साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य उसे मिलता है, वो भी बहुत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही वर्ष भर देखता है। वो राजा का खेत कहा जाता है महाराज। ठीक है, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है। ठीक है महाराज। आइए महाराज, शिविर में पधारें। आइए। कैसा सौंदर्य है! इस निखरी चांदनी में जैसे नन्हा चांद जमीन बनाकर लेटा हो। कौन है वहां? तुम कौन हो? हाँ, तुम ही थी ना कल के उत्सव की संचालिका? तुम ही थी ना? हाँ, उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था वो।
कल उस सम्मान को तुमने लौटा क्यों दिया? क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है? क्या आप मुझे इस अवस्था में भी रहने न देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का या मेरी विडंबना का? ये मनुष्य भी कितना निर्दयी है, देवी। अपरिचित है। क्षमा करो मुझे और जाओ अपने मार्ग, चले जाओ। देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं। हाँ? मेरा नाम अरुण है। मेरे हृदय की भावना हृदय में छुपी रहना नहीं चाहती। उसे अपनी राजकुमार। हाँ, देखिए राजकुमार, मैं एक कृषक बालिका हूं और आप नंदन बिहारी। मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है और मैं इस दुख से विकल हूं राजकुमार। मेरा उपहास ना उड़ाए। मैं कौशल नरेश से तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं राजकुमार, नहीं। ये कौशल का राजकीय नियम है और मैं इसे बदलना नहीं चाहती। फिर चाहे इससे मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। तुम्हारा रहस्य क्या है देवी? ये रहस्य तो मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने ना आता। देवी, मैं तो... राजकुमार, बस अब आप जाइए यहाँ से, चले जाए। रात की इस बेला में मुझे और दुख ना पहुंचाए राजकुमार, ना पहुंचाए। ठीक है देवी, मैं जाता हूं। शायद मुझे राजकुमार का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए था। पर भाग्य के नियम भी बड़े अजीब हैं, बड़े अजीब। कैसा निर्दयी मौसम है। लगता है जैसे आकाश में किसी ने छेद कर दिया हो। ये वर्षा तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं? हे भगवान, मेरी कमजोर सी झोपड़ी इस वर्षा में सही सलामत रह भी पाती है कि नहीं? मैं क्या करूं? कौन है वहां? पथिक को आश्रय चाहिए। हाँ? राजकुमार, मधुलिका, तुम? राजकुमार, आप इतने दिनों बाद और आपकी ये दशा। मैं मगध का विद्रोही, निष्कासित, कौशल में जीविका खोजने आया हूं मधुलिका। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका। भाग्य की विडंबना देखिए राजकुमार। चलिए, तो मैं भी स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। आइए राजकुमार। धन्यवाद मधुलिका। आइए, विराजिए। अब राजकुमार, एक बात तो बताएं। हाँ, पूछो। जब आपकी इतनी विपन्न अवस्था है
तो फिर वो इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? वो मैं यहाँ से देख रही हूँ, इतने बहुत से सैनिक आपकी प्रतीक्षा में वहां दूर खड़े हैं। मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका होती है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं मधुलिका, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों राजकुमार, ये लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो आप... मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूं, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं मधुलिका, निराश क्यों हो जाऊं? ओह, नवीन राज्य। तो आपके उत्साह में तो कोई कमी नहीं है राजकुमार। अब पर भला कैसे? कोई ढोंग तो बनाइए ताकि मैं भी कल्पना का आनंद ले सकूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता छोड़ दो। देखना मधुलिका, एक दिन मैं तुम्हें राजरानी का सम्मान देकर सिंहासन पर बिठाऊंगा, अवश्य बिठाऊंगा। काश ऐसा ही हो राजकुमार। तो वो मेरा भ्रम था वो। मधुलिका, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो? हाँ? मधुलिका, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों के पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? हाँ? नहीं राजकुमार। मधुलिका, कौशल नरेश उसी दिन से व्याकुल हैं जब तुमने उनका दिया हुआ उपहार अस्वीकार कर दिया था। ये मैं जानता हूं, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना को वो अस्वीकार नहीं करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि कौशल के सेनापति ज्यादातर सैनिकों के साथ पहाड़ी डाकुओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। हाँ। मधुलिके, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जो कहेंगी वो सब करूंगी राजकुमार, वो सब करूंगी, सब। मधुलिके, महाराज की जय हो। महाराज, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। जैसी आज्ञा। महाराज की जय हो। तुम्हें कहीं देखा है स्त्री? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। हो हाँ, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, हाँ, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? मिलेगा तुम्हें, मिलेगा। प्रतिहारी! नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिण द्वार के समीप की जंगली भूमि। महाराज, मैं वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक भी मिल गया है, वो अन्य मनुष्यों के द्वारा मेरी सहायता करेगा। महाराज, वहां की भूमि को मैं समतल बना लूंगी। कृषक बालिके, वो बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, और तिस पर वो दुर्ग के समीप वो बहुत सैनिक महत्व रखती है। तो महाराज, फिर क्या मैं निराश लौट जाऊं? नहीं, सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना तो... देव, आपकी जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश देता हूं।
महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। विचित्र सी बात है, कुछ समझ में नहीं आया कि मधुलिका को केवल वही भूमि क्यों चाहिए। क्या हो सकता है? हाँ। अद्भुत, अद्भुत अरुण, तुम्हारा साहस देख तो मैं चकित हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। मधुलिके, रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा आरंभ होगी। तो तुम्हें इस विजय पर पूर्ण विश्वास है अरुण? अवश्य मधुलिका, अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ, प्रभात से तो राजमहल तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। अच्छा देखो, अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को आधी रात तक पूरा कर लेना चाहिए। अब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके, विदा। अलविदा राजकुमार, अलविदा। हाँ, ये राजकुमार के सर पर कैसा पागलपन सवार है। कहीं ये सफल ना हुआ तो। पर ये सफल क्यों हो? श्रावस्ती दुर्ग, मेरा श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? वो भी मगध, कौशल का चिर शत्रु। और उसकी विजय? हाँ, कौशल नरेश ने क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था? कहा था सिंह मित्र की कन्या। और सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर। और आज उसी की कन्या क्या करने जा रही है? ये क्या अनर्थ करने जा रही है? नहीं। मधुलिका, मधुलिका। पिताजी, मैं रास्ता भूल गई क्या? मधुलिका, अपने प्रेम में अंधी हो गई मैं। मधुलिका, मुझे क्षमा कर दे पिताजी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे पिताजी, क्षमा कर दे। रुक जाओ सैनिकों, रुक जाओ। रुको, मुझे बांध लो, मुझे बांध लो। मैं कहती हूँ मेरी हत्या कर दो। मैंने अपराध ही ऐसा किया है। मालूम होता है कि पगली है। नहीं, मैं पगली नहीं हूँ। अगर मैं पगली होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? तुम सेनापति ही हो ना? हाँ, मुझे बांध लो सेनापति और अपने राजा के पास ले चलो। क्या बात है लड़की, स्पष्ट कहो। सेनापति, श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में डाकुओं के हाथ में चला जाएगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। और दक्षिणी नाले के पार
उनका आक्रमण होगा। ये लड़की, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ सेनापति, मैं सच कह रही हूँ। जल्दी चलो, जल्दी करो। वीर सैनिकों, बहादुरी दिखाने का समय आ गया है। तेजी से यहाँ से चलकर मोर्चा संभाल लो। बालिके, तुम मेरे साथ आओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। महाराज की जय हो। सेनापति, इस समय? महाराज, सिंह मित्र की कन्या आपसे कुछ कहना चाहती है। सिंह मित्र की कन्या? जी महाराज। फिर यहां क्यों? मैंने तो उसे दुर्ग के पास वाली भूमि दे दी थी। महाराज, किसी गुप्त शत्रु ने उसी भूमि से आज दुर्ग पर अधिकार लेने का प्रबंध किया है। क्या? और उसी स्त्री ने पथ में मुझे यह संदेश दिया है। बुलाओ उसे। जी महाराज। आओ मधुलिका, आओ भीतर आओ महाराज के समक्ष। महाराज। मधुलिका, क्या यह सत्य है? जी महाराज। सेनापति। जी महाराज। सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं आता हूं। जैसी आज्ञा महाराज। सिंह मित्र की कन्या। महाराज, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। नहीं महाराज। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन हमलावरों का प्रबंध कर लूं। मगध के इस शत्रु राजकुमार अरुण का वध करना ही उचित होगा। वध करो! वध करो! ठीक है, यदि आप सब सहमत हैं तो इस अपमानित शत्रु को प्राण दंड दिया जाएगा। मधुलिका, आज तेरे कारण ये जीत हुई है। तुझे जो पुरस्कार मांगना है मांग ले। तो चुप क्यों है? बोल बोल। चलो, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूं। नहीं महाराज, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मधुलिका, ढोंग ढोंग करती है तू, ढोंग। छोड़ मुझे। मधुलिका, प्रेम का नाटक तूने इसीलिए रचाया ताकि तू मेरा वध होते देख सके। नहीं, ढोंग करती है तू मधुलिका। छोड़ मुझे। मधुलिका, ढोंग करती है तू। मधुलिका, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। बोल। देंगे महाराज। तो मुझे भी प्राण दंड दे दीजिए महाराज, प्राण दंड दे दीजिए। मैं भी अपने राजकुमार के साथ मरना चाहती हूँ महाराज, मरना चाहती हूँ। पुरस्कार। अभी आप श्री जयशंकर प्रसाद की कहानी का डॉक्टर मोहम्मद अलीम के द्वारा किया गया ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रही थी।
नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, सलीम खान, सुरेंद्र सागर, राजेश आहूजा, समीर, ममता मलकानी, रमा पांडे और सुनीता ठुकराल। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।